गणतंत्र दिवस के मौके पर हमेशा से भारत दुनिया के मित्र राष्ट्र के नेताओं को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाता रहा है। इस अहम मौके के लिए इस बार मिस्र यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को न्योता भेजा गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से रविवार 27 नवंबर को ही सीसी के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि होने का ऐलान किया गया। अल सीसी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर अध्यक्षता करने वाले मिस्र के पहले नेता होंगे। कोरोना महामारी की वजह से बीते 2 सालों से समारोह बगैर मुख्य अतिथि के मनाया गया है। इस बार समारोह के मेहमान बनकर आ रहे अल सीसी देश के लिए भी खास हैं। साल 1950 से गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा अब तक मित्र राष्ट्र के नेता बढ़ाते आ रहे हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। साल 2021 में यूके में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भारत दौरा करने से रोक दिया था। वहीं 2022 में भारत में बढ़ते कोविड मामलों की वजह से 5 मध्य एशियाई गणराज्यों के नेताओं ने इस समारोह के लिए अपनी यात्रा को रद्द कर दिया था। अब पूरे 2 साल के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। अल सीसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से औपचारिक न्योता 16 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथों पहले ही भेजा जा चुका है। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में सीसी का शामिल होना इसलिए भी अहम है कि दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मिस्र की भौगोलिक स्थिति भी इसे एशिया महाद्वीप में अहम बनाती है। दरअसल मिस्र पूर्वोत्तर एशिया और पश्चिम एशिया के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 2016 में भी मुलाकात कर चुके हैं। इस वक्त दोनों नेताओं ने आतंकवाद और कट्टरपंथ दोनों चुनौतियों से असरदार तरीके से निपटने के लिए आपस में रक्षा सुरक्षा सहयोग बड़े पैमाने पर बढ़ाने का फैसला किया था। दोनों ही देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। इस वजह से भी सीसी का भारत में इस महत्वपूर्ण मौके पर आना बहुत मायने रखता है। दुनिया में अल सीसी की पहचान एक राजनेता से अधिक एक सैन्य जनरल के तौर पर अधिक होती है। इसकी वजह है इनका सेना के जरिए सत्ता पर काबिज होना। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे होता है रिपब्लिक डे परेड पर मुख्य अतिथि का चुनाव। विदेशी मेहमान को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने की तैयारी 6 महीने से पहले ही शुरू हो जाती है। मेहमान का नाम तय करते समय विदेश मंत्रालय कई बातों का ध्यान रखता है। ऐसा कहा जाता है कि नाम पर मुहर लगाते समय सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जा रहा है उसके साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं। उस देश के साथ राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था का क्या और कितना कनेक्शन है। इन खास बातों का ध्यान रखते हुए विदेश मंत्रालय उस नाम पर मोहर लगाता है। इसके अलावा इससे गुटनिरपेक्षता आंदोलन का भी जुड़ाव बताया जाता है, जिसकी शुरुआत 50 के दशक के अंतिम दौर में हुई थी। इस आंदोलन का मकसद राष्ट्र निर्माण के एक दूसरे देशों का समर्थन और शीत युद्ध को खत्म करना था। 1950 की परेड के पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो थे। राष्ट्रपति सुकर्णो नासिर जो मिस्र के नेता थे, नक्रमा जो घना के थे, टिटो जो यूगोस्लाविया और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। खैर 26 जनवरी से जुड़ी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपको एबीपी लाइव पर मिल जाएंगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।